हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप थैंक्स बटन क्लिक करके मुझे 20 रुपीज़ का डोनेशन दे सकते हैं। वो आपका डोनेशन डायरेक्टली मंदिर में अच्छे काम के लिए, ज़्यादा पैसे होंगे तो अच्छे काम के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ डॉग्स के बिस्किट्स वगैरह या दूध के लिए वो डोनेट होगा। तो अगर आपको विश अच्छा लगे तो आप कीजिए। इट्स नॉट अ कंपल्शन, आप आपकी इच्छा हो वैसे कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन के पेरेंट्स वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हम देखना चाह रहे हैं। इक्वालिटी का नाव का कार्ड आ रहा है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। इक्वालिटी नाव मतलब कि अभी जो दिख रहा है आपको इक्वालिटी नाव, ये इन बिटवीन टैरो कार्ड मतलब इन बिटवीन सिचुएशन होती है कि क्या इन बिटवीन चल रहा है। तो 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ कॉइन्स के बीच मतलब एक जो एंडिंग है उसके बीच में और एक नई शुरुआत के बीच में वो लोग लटके हुए हैं। और इक्वालिटी ना वो डेफिनेटली अभी आपको उनके पेरेंट्स आपको इक्वालिटी के पोजीशन में देखते। पहले शायद हो सकता है आपको इन्फीरियरिटी तरह देख रहे हो, आपको लो कास्ट का देख रहे हो, या आपको लो स्टैंडर्ड का समझ रहे हो, या अपने बराबर का नहीं समझ रहे हो, कुछ भी तरह से कोई ये जो लोग भी है मतलब किसी भी वजह से, जिन लोग मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी सिचुएशन आपकी जैसी हो, अगर उनके पेरेंट्स आपको जो पहले रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, आपको पहले अपने बराबर का नहीं समझ रहे थे, आपको बहुत डिग्रेडेड डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, अब वो सिचुएशन अभी आगे नहीं दिखेगी क्योंकि इक्वलिटी नाउ का कार्ड आ रहा है। तो वो आपकी जो आपकी चीज़ थी ना, आपकी जो ये आपको जिस वजह से आपको नीचे देख रहे थे, वो अभी वो चीज़ें एकदम ब्लड हो गई है, समझ रहे हो। चाहे कास्ट की वजह से हो, चाहे पैसे की वजह से हो, या है ना सोसाइटी प्रेशर की वजह से हो, या एज डिफरेंस की वजह से हो, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम था, वो अभी ब्लड होती जा रही, समझ रहे, लाइंस ब्लड हो गई है। जब इंसान की वो ब्लड धुंधला होने लग जाता है ना, ब्लड मतलब धुंधला होना, तो वो धुंधला होने लग जाता है ना, तो वैसे ही इंसान ना आपको बराबर की नज़र से देखने लग जाता है। तो यही चीज़ चल रही है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो वो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स, मुझे एक 6 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स डेफिनेटली समझते हैं कि आप दोनों का लव बहुत स्ट्रॉन्ग लव है। प्लस वो अपने डेज भी याद करते हैं और दूसरों की लोगों की जो सिचुएशन, उनकी फैमिली में जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं या उनके समाज में जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आपके पर्सन के पार्टनर के लिए कि उनको इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए कि आजकल बच्चे लोग अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं, दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो ये आजू बाजू के सराउंडिंग्स देख के और ये अपने फैमिली में ऐसे सब सिचुएशंस देख के उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की बेसिकली। क्योंकि कभी कभी क्या इंसान होता है कि नहीं हम ऐसा क्यों करें, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको नहीं करना है, लेकिन जब देखते हैं ना फैमिली में ऐसी शादियाँ हो रही है, इस तरह से लोग बच्चे शादी कर रहे हैं, हम ही अपने बच्चे को इतना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी उन पर क्वेश्चन रेज करते हैं कि देखो आप तो ऐसे बोल रहे हो, हमारी फैमिली में तो ऐसा हो रहा है, हमारे रिलेटिव में तो ऐसा हो रहा है, वो लोग तो अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलते, तो आप हमको क्यों बोलते हो। तो वो चीज़ जब ऐसे क्वेश्चन मार्क्स वापस रेज होते हैं ना, तो उनको लगता है कि वो सही कहीं ना कहीं गलत है। जो वो 7 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा ऑप्शन सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे थे, वो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये 2 ऑफ कप्स और ये 3 ऑफ कप्स ऐसे मुझे कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स में आपका मिलन और एक सेलिब्रेशन के बीच में चीज़ें अटकी हुई है। डेफिनेटली मतलब इंसान वो आना चाह रहे हैं आपसे मिलने के लिए, उनके 2 ऑफ कप्स मतलब माइंड में तो उन्होंने बना लिया है एक चीज़ की उनको आपके साथ में मिलना है या आपको एक्सेप्ट करना है और एक शादी के तक पहुंचाना। सपोज आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको वापस घर में लाना है या है ना बच्चे पैदा करना है, लाइफ आगे बढ़ानी है, तो ये सब चीज़ उनके दिमाग में, उनके पेरेंट्स के दिमाग में चल रही है कि अभी आपके बच्चे की फैमिली बढ़नी चाहिए, बहुत एज हो रही है, ये एक सब चीज़ भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है कि है ना। फिर आदमी है ना, इंसान को होता है कि हाँ कि पहले एक बहुत एक जब ये बच्चे लोग यंग होते हैं तो माँ बाप थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, बहुत टाइम निकलने लग जाता है, तो उनका भी गुस्सा शांत होने लग जाता है। और लोगों की सराउंडिंग्स देख के, मैं बार बार बोल रही हूँ, लोगों की सराउंडिंग्स देख के उनका माइंड काफ़ी चेंज हो रहा है, तो उनके भी ऐसे लग रहा है हाँ कि वो जो बहुत इतने स्ट्रिक्ट है वो गलत है, उनको चेंज होना चाहिए समय के साथ में, ये चीज़ उनको भी लगती है। पेज ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू नाइट ऑफ वैंड्स, तो जो चीज़ें स्लो पेज लेवल पे चल रही थी, मतलब अंदर ही अंदर बातचीत होना या अंदर ही अंदर, अभी नाइट ऑफ वैंड्स एक एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिख रहा है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके डोर पे आ जाए, आपको दे बेल मार के कि मैं आ चुका हूँ या आ गई हूँ, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नाइट ऑफ वैंड्स मतलब 100% आने का कार्ड होता है।
वो पर्सन का, तो डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको अभी भी शायद ऐसे लग रहा होगा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो, लेकिन 4 ऑफ कप्स टू 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, मतलब वो 4 ऑफ कप्स से ज़्यादा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में उनके पेरेंट्स ज़्यादा है। मतलब पहले ऐसे ना कुछ भी आप लोग बोल रहे थे, बार बार शादी का प्रपोजल भेज रहे थे या शादी के लिए आपके पर्सन उनको मनाने को, वो हमेशा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते थे। 4 ऑफ कप्स मतलब कम्प्लीटली नो बोलना, कम्प्लीटली चिड़चिड़ एनर्जी में होना, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होने, लेकिन अभी वो कि गिल्ट एनर्जी में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये डिवाइन का बार बार उनको ऑफर हो रहा था, वो गलत कर रहे थे और उनको इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो अभी गिल्ट की एनर्जी में जाता है, तो वो गिल्ट की एनर्जी थोड़ी रहती है, तो इंसान को अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उनको लग रहा है कि किस मुँह से जाएंगे या किस तरह से जाएंगे, तो वो थोड़ा उनको सेटल होने दीजिए। 4 ऑफ कप्स से मूविंग इनटू 5 ऑफ कप्स, और ये मैं पहले बोलते थे ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट शायद ना हो, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करा के देखनी पड़ेगी कि आपकी सिचुएशन कहाँ है, आपके ब्लॉक्स कहाँ है, क्योंकि कभी कभी आप क्या खाली जनरल रीडिंग के बेसिस पे चल रहे हो, लेकिन अपने ब्लॉक्स पे वर्क नहीं कर रहे हो। जब आप अपने इनर ब्लॉक्स पे वर्क नहीं करते हो, कहाँ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करते हो, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। समझ लो, कभी कभी मुझे कार्ड में दिखता है कि हाँ सामने वाले है ना बहुत है ना मान जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अभी, तो भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप ये पूजा करवा दो, ये कर, अरे वो जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों करवाने का, क्यों करना पे, क्यों खर्चा करना, और क्यों हम कोई भी सपोज किसी ने ब्लैक मैजिक भी कर दिया, उसकी पूजा करनी है उतारने की, तो क्यों करने का, क्योंकि जब हो रहा है उतर रहा है हमको दिख रहा है कार्ड में, तो ज़बरदस्ती में कितना भी बोलेंगे तो भी मैं वो पूजा नहीं करवाऊँगी। समझ रहे हो आप, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो हम क्यों पैसा खर्च करें, और प्लस ऑफ ऑल हम क्यों इतनी बड़ी पूजा में जाए। समझ रहे हो, हमको जो चीज़ छोटे में हो सकती है उससे से काम चल सकता है, तो हम वही चीज़ करेंगे। कभी भी याद रखें, जो चीज़ है ना, अगर बोलते हैं कि मेरे डैडी हमेशा एक स्टोरी बताते थे, एक वाजिद अली शाह एक ना बहुत बड़े एम्परर थे, वो बहुत ही लेज़ी थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे हमेशा, लेकिन उनको है ना बैड स्मेल से बहुत है ना एलर्जी थी, मतलब उनको सहन नहीं कर पाते थे जरा भी। जब है ना दूसरे राजा ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनको बोला था इसको फांसी दे दो या समथिंग ऐसे कुछ जेल दे दो, तो बोला इसको काय को, जब जो इंसान छोटी सी चीज़ से मर सकता है, आप काय को उसको इतना बड़ा सज़ा देने के काम कर रहे हो। आप इसको ऐसी जगह कोठरी में डाल दीजिए जहाँ बहुत गंदी स्मेल आती हो, कचरा बाजू में पड़ा हो, ये उसी से मर जाएगा। वो राजा वाजिद अली शाह उसी स्मेल से 2 दिन के अंदर मर गया, क्योंकि ही कांट टॉलरेट दैट स्मेल। तो बोलते हैं जो चीज़ छोटी सी चीज़ से मर सकती है उसके लिए ऑपरेशन क्यों करना, बात वो बात की हो गई है। समझ रहे हो, जरा सी मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली जस्टिस आपके साथ में होगा। अच्छा, आपको लग रहा था जस्टिस नहीं हो रहा था हमारे साथ में, हम लोग के साथ में उनके पेरेंट्स बहुत गलत कर रहे हैं, तो अब जस्टिस आपके सामने आ रहा है। लेकिन अभी क्या हैंडमैन की पोजीशन, वो उनके पेरेंट्स है ना हैंडमैन की पोजीशन में, आप अभी हैंडमैन की पोजीशन में हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो ठीक करना है अभी भी फ़िलहाल। इसकी वजह से वो जस्टिस आ तो चुका है, आ रहा है, लेकिन वो कम्प्लीटली वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। समझ रहे हो आप, तो आपको वो पहुंचने के लिए आपको जो ये डिस्टेंस है ना वो आपका कवर करना बाकी रह गया, उसके लिए आपके जो ब्लॉक्स है वो निकालना ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ अभी इन बिटवीन सिचुएशन चल रही है बेसिकली। अभी आपके पर्सन के पेरेंट्स और आपके बारे में जो वो सोच रहे हो, 6 ऑफ कप्स बार बार वो आओ, सबको अगर सन कार्ड आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। सन कार्ड मतलब एक हैप्पीनेस दिख रही है, एक प्रेगनेंसी दिख रही है आपकी या आपके पार्टनर की, जो भी जैसे आपकी सिचुएशन है, बच्चा होते हुए दिख रहा है। बहुत एक न्यू शुरुआत तो डेफिनेटली आप लोगों की हो ही रही है, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। आपका जो फ्रूट्स उगने का, फ्रूट्स कलेक्ट करने का टाइम आ गया बेसिकली, आपका फ्रूट कलेक्ट करने का टाइम आ गया, कि आपने जितने सीड्स बोए थे, जितने साल 7 साल मेहनत की है, 7 महीने मेहनत की है, या 17 महीने मेहनत की है, जो 2 साल मेहनत की है, 17 साल मेहनत की है, 7 वो भी है आपकी, वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। फूल का कार्ड आ रहा है, एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है, और सन है डेफिनेटली। इसमें देखो सेलिब्रेशन दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसमें सेलिब्रेशन आ रहा है, और इसमें देखो 6 ऑफ कप्स, ये भी 6 ऑफ कप्स और ये भी 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपके पर्सन रिटर्न होते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन या आप दोनों बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ। और मैं बार बार बोल रही हूँ, सराउंडिंग्स में ऐसी सब चीज़ें देख के, उनकी जो दूसरे लोगों की शादियाँ देख के, जो लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं या कोई छोटी फैमिली में शादी कर रहे हैं, वो सब देख के उनके पेरेंट्स की एक थिंकिंग डेफिनेटली चेंज हो रही है। मैं आप लोग को बार बार बोल रही थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो क्या जो आएंगे तो पूरी प्लानिंग करके आएंगे, उनके पेरेंट्स और वो लोग सब चीज़ में देखिए प्लान बना हुआ है, तो वो पूरी प्लानिंग करके आएंगे। इसमें देखो बिजली पीछे है, तो वो क्या बहुत वहम विचार वाले भी हो सकते हैं, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप के भी हो सकते होंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दिन नहीं करना चाहिए या वो टाइम नहीं करना चाहिए, ऐसा ये सब चीज़ भी बहुत मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स थोड़ा मानते होंगे ऑर्थोडॉक्स टाइप, मुझे ऐसे लग रहा है।
और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स की थोड़ी स्लीपलेस नाइट्स हो, या हो सकता है उनके घर में किसी बच्चे की एग्ज़ाम हो या कुछ हो, तो वो चाहते हैं कि पहले वो काम हो जाए बच्चे के एग्ज़ाम की। आपके कोई पार्टनर के ब्रदर सिस्टर या कोई भी एक हो सकता है जिनकी एग्ज़ाम्स हो या कुछ हो, तो वो चाहते हैं कि वो क्लियर कर ले, उसके बाद में हम लोग ये सेलिब्रेशन का काम करें। एक पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है, समझ रहे हो? या तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन का ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो उनको कंप्लीट करना है, पहले इंपॉर्टेंट काम है वो कंप्लीट करना है घर में, तो वो कंप्लीट करने के बाद में शायद अप्रोच करे। ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, क्योंकि कभी कभी क्या इंसान होता है ना कि उनको लगता है जब एक बार जब बातचीत आगे बढ़ती है तो सब चीज़ फास्ट होने की कोई होती है, तो उनको लगता है कि स्लो प्रोसेस में चले तो ज़्यादा बेटर है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आया। देखो मैं आपको क्या बोल रहा है, आप मुझे लग रहा है आप एकदम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे ये कि क्या हो रहा है आपके साथ में, और बहुत अनएक्सपेक्टेड लेट्स गो का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली लेट्स गो, वो लोग बोलेंगे हाँ लेट्स गो, कम ऑन लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आपके पार्टनर ऐसे बोल सकते हैं। इट्स अमेजिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कि ये खुशियों को इतने दिन तक क्यों ठोकर मार रहे थे, खुशियों से क्यों दूर रह रहे थे, ये सब चीज़ उनको फील हो सकता है। इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगने वाला है उनको आपके साथ में, उनके पेरेंट्स को रियूनाइट होकर बहुत अच्छा लगने वाला है। और काइट का कार्ड आ रहा है, तो एक आपकी पतंग उड़ने के लिए तैयार है, ऐसे बोल सकते, हवा में उड़ने के लिए तैयार है, अपने आसमान को छूने को तैयार है, ऐसे बोल सकते हो। आपका खुला आसमान है, रेडी है, आपकी पतंग भी रेडी है ऐसे बोलूँगी मैं। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग, और मुझे बहुत खुशी है जो लोग का रियूनियन हो। मैं गॉड से प्रे करूँगी जो तक देख रहे सभी का रियूनियन हो, और पेरेंट्स डेफिनेटली मानेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।